महासरस्वती जी का और चंद्रघंटा देवी का विधिवत पूजन हुआ, पाठ हुआ, हवन हुआ, भोजन प्रसादी हुई। अब उन्हीं की कथा को प्रवचन के रूप में हम लोग गा रहे हैं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो कान्हे के द्वारा माफी दे रहे कारण कुटैर जा रही है और हमारे चटर्जी महाशय जो बड़े दिव्य रूप से इसको ध्यान कर रहे हैं। बोले जगदम्बे मैया। So with immense grace and benediction of Paramba Jagadamba, इसको थोड़ा इधर घड़ी नहीं दिख रही and with blessings and inspiration of our Bhole Baba,
Today we are celebrating the third day of Chaitra Navaratri at Hailakhan Vishwa Mahadham, and today since morning we did Path as Chandi Path or Durga Saptashti as we say. Then we did also Puja for Paramba Jagadamba. We also did Havan in her honor and glory. Today we celebrated Maha Saraswati in the form of Chandaganta. And now we are listening to her glory. We are drinking the nectar of her glory through our ears. So Karna Putaira Pivanti means drinking through our ears, which are made in such a way that it can receive that nectar. तो परम्बा जगदम्बा का दिव्य आख्यान हम लोग श्रवण कर रहे थे। इस दिव्य आख्यान को व्यास जी ने विस्तार से बनाया। जो आधे श्लोक में जो है विष्णु को मिला, उन्होंने 4 श्लोक बनाए, थोड़ा विस्तार किया। 4 श्लोक जो है ब्रह्मा जी को दिए, वही 4 श्लोक जो है देवर्षि नारद को मिले, और देवर्षि नारद ने वही 4 श्लोक जो है ब्रह्मा क्या नाम वेद व्यास जी को दिए। और वेद व्यास जी ने सोचा कलयुग के मानव में इतनी मेधा कहाँ है, इस सूत्र को समझ पाए, विस्तार करो। तो उन्होंने विस्तार किया इसको 12 स्कंदों में, 365 अध्याय में, 18,000 श्लोकों में, और 3 व्यक्तियों को विशेष रूप से दिया। अपने शिष्य सूति जी को, पुत्र सुखदेव जी को, और राजा जन्मेजय को। तो ये आख्यान हम श्रवण करते। उन्होंने जब इसको उपदेश अपना ज्ञान पुत्र सुखदेव को दिया, तो पठपुत्र भागवतम मया निर्मितम पुरा, पढ़ो बेटो भागवत। भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, तप है, ये भागवत का लक्षण है। और उन्होंने पूरा पिताजी से पढ़ा, फिर पिताजी को प्रणाम करके वन को तो बने वसंता बने वसंतम है। तो वहां वन में निवास में चल दिए। उनका बेटा वन और घर में कोई फर्क नहीं। बने की दोषा प्रभंतरागिणाम गृहे पंचेन्द्रिय निग्रह तप अकुत्सिते कर्मणि प्रवृत्ति निवृत्त रागस्य गृहं तपोवन। जिसका राग निवृत्त हो गया है, द्वेष, उसके लिए शब्द होगा तपोवन है। और जिसका ये निवृत्त नहीं हुआ, तपोवन भी उसके लिए संग्राम युद्ध हो जाता है कि नहीं। तो बहुत शास्त्रार्थ लंबा चौड़ा चढ़ा। अंत में उन्होंने एक बताया कि बेटा मेरा एक शिष्य है जो राजा है, सब काम करता है पर विदेह है, देह में रहते हुए विदेह है, सब कुछ करता है, कुछ भी नहीं करता। करता हुआ करता नहीं, बेचैन में भी चैन है कि करता हुआ, अपने को करता भाव है कि सहज भाव। गीता जी में कहा यश नाहम कृतो, 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है, यश नाहम कृतो भावो बुद्धि यश न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हन्ति। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जिसको कर्ता भाव है ही नहीं, सहज न हो रहा, हत्वापि सैमान, भले सबको मार दे, उसको कोई पाप लगने वाला नहीं। यश नाहम कृतो भावो बुद्धि यश न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हन्ति। इस प्रकार से उपदेश दे रहे। अंत में उन्होंने जरा पिता पुत्र का संबंध है, जल्दी जो है पिता में गुरु भाव बनता ही नहीं। अब अपने बच्चों को ठीक है बनता, पर वो भाव पिता भाव बन जाएगा, पर गुरु भाव पूर्ण रूप से। तो ऐसा कर तो मेरा शिष्य उनका चले जा। तब फिर पिताजी को प्रणाम है, वेद व्यास को प्रणाम करके सुखदेव जी महाराज सीधे वहां से विदेहपुरी जनक नगरी को प्रस्थान जी करते जी। So just recalling what we spoke about yesterday. So we had heard how Sukhdev ji was born after being in the womb of his mother for 12 years, and just as he was born, he went to the forest, and then he listened. After some time, he listened to the creations of his father. He came back, and his father, that is Vedavyas, the creator of this great text, which was in 18,000 shlokas, 12 skandhas, and 335 chapters, etc. He had learnt all of that from his father, and after he had learnt all these texts, he wanted to go back to the forest. He said that I don't want to live in a kind of worldly life.
because worldly life has Maya, attachment. He wanted to be away from attachment. So father and son, Vedavyas and his son, have a debate, have what we call a discourse, and he is still not convinced by his father. So his father, Vedavyasji, says that, look, I have a disciple whose name is Raja Janak. Raja means a king. Janak. And even though he is a king, he is detached, completely detached. He does his duty without any involvement. He says that you go and spend some time with him, have a discussion with him about whether you want to live in a family life or you want to go away in a forest. And Shastriji has said that once you give up your rag dvesh, the attachment and the opposite of that, then it doesn't matter where you are. You can be in a family with people and you can still be totally detached. Equally, you can go away from everybody into seclusion, and yet if you bring all that baggage of attachment from your previous life, you still have problem even if you live all by yourself. So now the son is taking this long journey from Vyas Gufa all the way to the border of Nepal, where Raja Janak has his kingdom, and he, after a long 6-month journey, he reaches the kingdom. तो वहां जाकर के उन्होंने दरबान जो थे उनका, भाई मैं राजा जनक से हूँ, मैं व्यास पुत्र शुक हूँ, मेरे पिताजी ने मेरे को भेजा है, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने सूचना दी, उन्होंने ध्यान से देखा, क्यों इतने बड़े ज्ञानी मेरे गुरु अपने बेटे को मेरे पास भेज रहे थे, ओ ये मेरे से ज्ञान लेने आ रहे, तो इनका परीक्षण करो। तो उनसे कहा कि 7 दिन यही खड़े रहो। नहीं तो गुरुपुत्र से स्वागत करना था, माला पहना थी, बोली नहीं, ज्ञान लेने आए। तो 7 दिन तक खड़े रहे। उसके बाद में फिर अंदर बुलाया उनको और फिर कहा कि राजन, उन्होंने कहा कि सुंदर जो भवन है उसमें विराजमान है, सुंदर सुंदर दिव्य कन्याएं इनकी सेवा में लगी हुई हैं, परीक्षण कर रहे हैं कितना मन एकाग्र है इनका। तो उनको कोई मतलब जो नाशकाग्र दृष्टि है, वही गंभीर मुद्रा है और जिस उद्देश्य से आए वही दृष्टि है। तो 7 दिन तक वहां रहे, वहां भी पास हो गए। अंत में फिर राजा ने कहा, बताओ क्या चाहते हो गुरुपुत्र? बोले महाराज, हम पिता पुत्र में जो है एक बहस हो गई है, मैं तो वन में जाना चाहता हूँ, वैराग्य लेना चाहता हूँ, निवृत्ति मार्ग चाहता हूँ, पिता मेरे को प्रवृत्ति मार्ग में विवाह करो कहते हैं। बोले कोई बात नहीं, बंधन विवाह में नहीं है, न वन में जाने, बंधन तो मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्ति, मन ही बंधन का कारण है। ये मन जब विषय में लिप्त होता है तो बंधन का कारण है, निर्विषय होगा तो मुक्त होगी। मन से बढ़कर कोई मित्र नहीं और मन से बढ़कर कोई शत्रु। जितम जगत के न मनो ही नो। शंकराचार्य से पूछा, जगत को किसने जीता है? शल्युकस ने, बोनापार्ट ने और बड़े बड़े नाम तलवार लेके गए, ये कहा। बोले जितम जगत के, जगत को किसने जीता? मनो ही नो, मन को जो है। और मन का उल्टा कर दो, क्या हो जाता है? नम्र, जो नम्र हो गया, विनम्र हो गया, मन को सुमन बना दिया। ज्ञानी कहते हैं हम मन को मार देंगे, कस्यास्य नास्ते मनसो ही मोक्ष। शंकराचार्य से हुआ मोक्ष क्या हुआ? मन का नाश करना। पर भक्त कहते हैं नहीं महाराज, हमें मार काट अच्छी नहीं लगती है, हम क्या कहते हैं? मन को सुमन बना देंगे, इतना मधुर बना देंगे, दिव्य बना देंगे, आपके चरणों में लोट-पोट के भक्ति मार्ग। मन को मारना ये ज्ञान मार्ग है, और मन को सुमन बनाकर, पुष्प बना के प्रभु के चरणों में लोट-पोट करा देना, ये भक्ति मार्ग है। तो हमें जरा विवाद हुआ, आप बताइए। फिर उनका संवाद होता है। आपको पूरा ज्ञान है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, पर अभी अवस्था जरा कम है, इसलिए आप उसको समझ नहीं पा रहे। मैंने सारा ज्ञान आपके पिता से ही लिया, मेरे गुरु है, शिक्षा गुरु ही और दीक्षा भी गुरु। बोले जगदम्बे मैया की जय। So Sukdev makes this long journey to the kingdom of Raja Janak, and when he reaches the gate of the kingdom, he asks the sentries posted there that please tell him
that I am son of Sri Vedavyas, his guru, and I have come to meet him. So they inform Raja Janak, and Raja Janak, first thinks that why would he come all the way to meet me? And because he was a very wise man, he understands that his father has sent him to learn some lesson. So he starts testing him. So he tells the sentry that ask him to wait, and he makes him wait for 7 days. And in the meantime, Sukadevji is not become irritated or angry because he is kept waiting. He waits patiently for 7 days. And at the end of 7 days, Raja Janak says, okay, he's passed the first test. He invites him into the palace and gives him a big palatial sort of place to live. And it's very luxurious, and there he is being served the best of food, and there are beautiful ladies who are at his attention to take care of him, and so on. But this Sukadevji is ekagra, he doesn't look this way, that way, as we had said yesterday. His mind is just focused on one thing, He's Brahmaleen all the time. So, second test also passed. 7 days, all this luxury, all these beautiful women, he doesn't even look at them. So after 7 days second 7 days of waiting, now Raja Janak invites him, and now he asks, okay, you have come, I was trying to test you, now you tell me what you want. So he says that I and my father, Vedavyas, had an argument. I wanted to leave everything and go into seclusion in the forest, and my father said that I could live in a family life. And as Shastriji had said earlier, many of our great saints of the past, rishis and so on, they lived in a family life, but they lived a very pious and holy life, So that's what Vedavyas wanted him to do, that you live in a family and yet you be detached. So now Raja Janak says that, look, I am a king, but I live detached, and all that I have learned is from your father, who's not my guru. Both guru, Shiksha Guru means in knowledge, and Diksha Guru, who initiates you. तो उन्होंने कहा, महाराज फिर आप इतना राजकाज संभालते हैं, आपको इसमें कोई असर नहीं, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, पर आपको स्थिति कैसे प्राप्त होगी, जरा मैं आपका इतिहास जानना चाहता हूँ। हाँ, जानो, उसमें क्या है, क्योंकि दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत समझ में आता है। उन्होंने कहा, एक बार क्या हुआ, मैं शयन कर रहा था और सुंदर बाजे बज रहे थे, लोग गा रहे थे, नैनों में नीर भरी आई है, जनक जी के जैसा बिहारी जी के नैनों में नींद हमारी, सुनाया जाता है भगवान को। ऐसी राजा लोगों को लोग सुनाते हैं बढ़िया बढ़िया संगीत के द्वारा। सुंदर महल है, स्वर्ण पलंग में सोए हैं, और इधर संगीत चल रहा है। मैं एकाएक जो है स्वप्न लोक में चला गया। एक तो सुषुप्ति होती है, कोई उसमें स्वप्न नहीं होता है, गाढ़ सुषुप्ति, एक स्वप्न लोक है। तो वहां मैंने देखा मैं स्वयं एक कंगाल हो गया है कि, और 7 दिन से भोजन नहीं मिला है। एक जगह भंडारा चल रहा था, तो मैं वहां भोजन भंडारा मांगने गया, तो लेकिन भंडारा खत्म हो गया था। तो वहां के जो है रसोइया ने कहा, समय पर आते नहीं हो, लो खुरचन जो है ना, पुरानी पूंजी तक के खुरचन एक दुखने में दे दी, जाओ वहां बैठ के खाओ। तो मैं जैसे ही खुरचन लेके सामने एक पत्थर में या बेंच में बैठे खाने लगा, 2 सांड लड़ते हुए आए और उनकी लड़ाई में मेरा दोना गिर गया, मेरी नींद भी टूट, स्वप्न भी टूट गया। और इधर संगीत चल रहा है, नींद भरी आई जनक जी के नैनों में संगीत। उन्होंने कहा, वह सत्य की यह सत्य। अभी तक स्वप्न लोक में मैं कंगाल था, खुरचन के लिए तरस रहा था, और इस समय मेरा भी संगीत चल रहा है, तो यह सत्य की वह सत्य, समझ में नहीं आया। तो उन्होंने दूसरे दिन दरबार में जो बड़े बड़े पंडित थे उनको बुलाया, कथा नहीं सुनाई, इतना ही कहा, यह सत्य की वह सत्य। अब पंडितों की समझ को आया नहीं, जेल भरना शुरू कर दिया, सारे पंडित जेल में चले गए। प्रजा हते यदा कामान सर्वान
आत्मनेवात्मनादि मनिरुच्यते आत्मनेवात्मनात् आत्मने आत्मनात् तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते. So Janakji says that, once he was lying in his ornate, beautiful palace on his big bed, and there were beautiful ladies in attention who were playing very low volume music, playing instruments to put him to sleep, and they were singing very soft lullaby, like you sing lullaby to little babies to put them to sleep. So they were singing at low volume to put him to sleep. And he had just about gone into light sleep. And he says that when he goes into a sleep, he sees a dream. And in that dream, he is like a mendicant, like a beggar, and who has not eaten for several days. He's hungry. And in that, he's looking for somewhere where he can get some food. And he goes to a bhandara, like we have a bhandara here every day. But he reaches the bhandara late. Like, if you have a bhandara starting at 12, and you reach there at 3 o'clock, then all the food is over. So he reaches there when all the food of the bhandara is over, but he's begging for some food. So then what is left is called khurchan, that you scrape the bottom of the pot and whatever is sticking to the bottom. So they give him something from the scraping the bottom of the large cooking pot, and he's holding it in his hand, and he's about to start eating that because he's so intensely hungry. And just then, two bulls come fighting with each other. And in that nervousness, his food drops on the floor, whatever scrapings he has. And then out of panic, at that moment, he wakes up, in a nightmare. And then when he wakes up, he finds all these beautiful women who are singing, playing the instruments, singing lullabies to him. And he is gripped with a dilemma that what is the reality, what is the truth? The truth which I saw in the dream where I was a mendicant, a beggar, begging for food which fell and I had nothing to eat? Or is this the truth where I'm surrounded by all these ladies who are trying to put me to sleep with all this, in this ornate palace? And that intrigues him. तो वो तमाम पंडितों से प्रश्न करते हैं, यह सत्य की कथा नहीं सुनाई। उनका यह सत्य की पंडित तुमको समझ में नहीं आया, वो बताओ, बढ़िया दक्षिणा देता हूँ, माल खिलाता हूँ, और तुम लोग मेरे एक प्रश्न में को खाया जा रहा है, इसे समाज में नहीं कर रहे हो, खाली पेटू पंडित हो, निकलो ना, मतलब जेल में भरना शुरू कर दिया। उसमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ ऋषि थे, वो भी गए, तो उनको भी पूछा, उन्होंने नहीं भाई यह सत्य, उनको भी भर दिया। अब काफी समय हो गया, एक दिन अष्टावक्र ने 8 जगह टेढ़े थे, पिताजी ने साथ दे दिया, गर्भ से टोक दिया था, तो 8 जगह टेढ़े थे। एक दिन माँ से पूछा, माँ कौन बड़ा भारी यज्ञ चल रहा है, महीना भी हो गया है, आ जाओ। पिताजी आए नहीं है कुटिया में। उनका कहाँ यज्ञ चल रहा है, तो जेल में बंद है। बोले क्यों बंद है? बोले राजा जनक को कोई प्रश्न खाया जा रहा है, मतलब कोई जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भक्ति जिज्ञासा, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है धर्मशास्त्र में। तो प्रश्न खाया जा रहा है और जो उनका उत्तर नहीं दे पा रहे, तो सारे पंडितों को जेल भर दिया है। अच्छा, तो दूसरे दिन फिर महाराज अष्टावक्र जनक के दरबार में 8 जगहों से टेढ़े चले गए, तो उनको देख के ये सारे सभासद हंसने लगे, वो और जोर से हंसने लगे। फिर उनको खैर मालूम है, तो बड़े भारी ऋषि के पुत्र सिंहासन में बैठाया, पाद दिया, तन को माला पहनाया। उनका महाराज आप ये बताओ क्यों हंसी, तुम्हारी ये जनता क्यों हंसी, पहले ये बताओ। महाराज आपके शरीर को टेढ़ा मेढ़ा शरीर, बोले ये सब चमार है, पंडित कोई नहीं। जो चमड़े को देखे, अंदर कुछ नहीं देखे, वो चमार है। आपके ज्ञान को नहीं देखे, तो तुम्हारे दरबार तो ज्ञानियों का दरबार होना था, पर इसमें सब लोग चमार बैठे हुए, इसलिए मेरे को हंसी आई। और इन्होंने मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखा, मेरा भीतर जो दिव्य भव्य ज्ञान है उसको नहीं देखा। तो उनका वो बड़ा करंट है। उनका महाराज एक मेरा भी प्रश्न है, बोलो। वो महाराज यह सत्य की वह सत्य, तुरंत
कर दिया, न यह सत्य है न वह सत्य है, इसका दृष्टा आत्मा ही सत्य है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जागत जगत भी स्वप्न नहीं है, स्वप्न जगत स्वप्न, इसका दृष्टा जो आत्मा है, आत्मा दैतो निरंजन, बस बाबा जी वर्णन करते हैं। ऐसी आत्मा हमारी वो निहाल हो गया। हाँ प्रभु जय। So, as I said that when Raja Janak wakes up from that dream, bad dream, he is troubled by the question that what was the truth? What he saw in the dream or the reality of his ornate palace and all these hundreds of servants who are looking after him. And so Raja Janak's, court was filled with many wise people and so on, very erudite Brahmins, etc. He calls all of them and he asks, he just tells them, he doesn't give them the context. He just asks them that, was that the truth or is this the truth? And all these great scholars who have been kept at the court, by the court, they are not able to answer to his satisfaction. They are not able to sort of answer his query. And he becomes upset that I have taken care of you all this time. I have been your supporter, benefactor, and you cannot help me to sort one of my problem that is sort of troubling me. So he puts everybody in jail, imprisons them. And among those was one Rishi, his name is Kohor Rishi. And Kohor Rishi also had come because he had heard Raja Janak had announced that wise man who can solve my problem, he will be very amply rewarded. So Kohor Rishi had also come to take his chance, make a fortune and all, but even he was not able to answer the question, so he was also put in the jail. And Kohor Rishi had a son. We'll not go into the detail, but his name is Ashtavakra. Ashta means 8 and Vakra means who's twisted. So his body was twisted, like this and all. But he was a brilliant scholar, erudite and everything. And there is a story that he was cursed by his own father because he had tried to correct his father's, Sanskrit this thing, while he was still in his mother's womb. So anyway, because of that, he had become Ashtavakra. But he was a brilliant guy. So he asked his mother, I don't see my father, he's not been home for a month. Has he gone on a tirth or something? Mother says, no. Actually, he had gone to Raja Janak's court because he thought he could, make a big fortune by answering his question, but he has not been able to do that, and Raja Janak has put him in the prison. So Ashtavakra says, okay, I will go there. So next day, Ashtavakra reaches the court of Raja Janak, and Raja Janak's court is filled with all the courtiers and all. And as he enters the court, because his body is so funny, they all start laughing at him, And then Ashtavakra laughs even louder. So when they laugh, he laughs louder. So Raja Janak sees that this guy has some spirit. So he asks that, why did you laugh? He asks Ashtavakra. So Raja Ashtavakra says that, please tell me, why did your people laugh? So Janak says they laughed because of your body, because how they are. So he says that your courtiers are of very inferior quality, inferior intellect. They only looked at my skin and body, but they haven't seen the brilliant space which exists within me. So Raja Janak now says that, he has got the current, So he says, okay, will you answer the question that is troubling me and which has not been answered? He says, yes. So he asks him the same question. Was that the truth or is this the truth? And without hesitating for a minute, Ashtavakra says that neither that was the truth nor this is the truth.
only drashta. Drashta means the witness. Witness is the truth. Means, we all say that we have to live life ideally, according to our Sanatan Dharma, with drashta bhav. So neither that is truth nor this is truth. This is all what we say maya, in a sense. Only the dispassionate way of looking, where you are not influenced by any other thing, that is the only truth, that's constant. तो उन्होंने कहा भाई हम इस शरीर में आत्म तत्व के कारण ही प्रेम करते हैं। यथा मस्त बाबा जी वर्णन करते हैं, यथा प्रीताओ शत्रप्तासो श्रीषु देहेषु जंतव प्राणास्पदम सुसंलक्षम आत्मा कैरनेव मन्यते आत्मा सर्वैर्हि मन्यते। आत्म तत्व के कारण से प्रेम करते हैं। हनुमान जी भी क्या कहते हैं रावण से, सबके देह परम प्रिय सबके अपने से प्रेम करते हैं, किससे नहीं करते। भले कहते हैं तुमको प्राण प्यारे, लेकिन जलते घर में बच्चों को छोड़ के अपना बचना चाहता है। तो बचाने का प्रयास करके, नहीं तो अपना बचना चाहते, क्योंकि सब कहें देव परम प्रिय स्वामी मारे मोरी को मारे। ये राक्षस को मारे, फल खाना हमारा स्वभाव है, भूख लगी थी खाना, क्या करेंगे फिर। मांस तो खा नहीं सकते, तुमको तो खा नहीं सकते, तुमको मार सकते हैं राक्षसों, पर तुमको खा नहीं सकते। सब कहें देव परम प्रिय स्वामी मारी, जिन मोहि मारा तय में मारे, कहीं पर बांधे नहीं तुम्हारे। तो आत्मा तो निरंजन अद्वैत है, निरंजन है कि नहीं। उसमें माया का समलेश नहीं। मां माने नहीं, या जो है नहीं पर बांधती, उसका नाम माया। जो है नहीं पर सबको बांधती है, उसका नाम माया। जो है पर दिखते नहीं, उसका नाम मायापति भगवान है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, ये उसका लक्षण है। तो खैर फिर बहुत विवाद वो संवाद होता है। अंत में जो है वो राजी खुशी से अपने पिता के पास यहाँ आ जाते हैं, देव व्यास के पास सुखदेव जी, और वे शादी करते हैं, विवाह करते हैं। देवी भागवत के सुखदेव जी महाराज विवाह करते हैं कि नहीं। पितरों की कन्या से विवाह होते हैं। इनके 3 बेटे होते, गौरभू, स्वयंभू, धर्मभू, और एक कन्या होती है, उसका नाम जो है, कन्या का नाम जो है कीर्ति नाम की कन्या। तो इस प्रकार से इनका जो गृहस्थी जीवन है अंदर से निर्लेप है, गृहस्थी जीवन चल रहा है, लेकिन मन जो निर्विकल्प समाधि में चला गया हो, उसका मन प्रपंच में नहीं है। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करी समाधि का सुख मिल गया, वो भी प्रपंच में नहीं रहता। इसलिए पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने कैलाश जाके निर्विकल्प समाधि लगाता, जैसे आलंदी में उनकी जीवित समाधि है ज्ञानेश्वर भगवान की,
और शंकराचार्य जी वहां केदार से ऊपर जीवित समाधि है, ऐसे इन्होंने भी वहां कैलाश में आकर के निर्विकल्प समाधि लगा दी। बोले सचिदाचार्य बहुत बढ़िया। So Janak and Sukdev ji have the final sort of discussion after he narrated the story of Ashtavakra and how he got initiated from Ashtavakra and how after that he became that king who, while being a king, he still was totally detached from what was happening. Things were happening, but he was only a witness, like a drashta. So now Sukdev ji is convinced and he goes back to his father's ashram near Badrikashram and he says, Father, I've come back and I'm convinced and now I'm ready to get married and live in a family life. And in due course he gets married to a girl and then in the next few years he has 3 sons from that marriage and 1 daughter whose name was Kirti, and he lives for a period of time. But Shastriji said that one who has enjoyed the Nirvikalpa Samadhi, the ultimate, the ultimate Samadhi, then he doesn't like the taste of the ordinary. He doesn't like the taste of, like if you have tasted nectar, right? After that, everything else, every other drink is not quite there, good. So he's lived in the family life as his father had wanted and as Raja Janak had also advised him. But he doesn't have the same level of bliss. So after some years, after he's had 3 sons and 1 daughter, he again goes to his father. He says, Father, here is my 3 sons, my daughter, please look after them. I am going back to the forest. And he goes to the forest and mountains and there he goes into Nirvikalpa Samadhi. क्योंकि कैलाश का नाम ही है जहाँ कैवल्य जो है नृत्य करता है कि नहीं? अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम। तो कैवल्य पद बड़ा दुर्लभ, कैलाश में तो उसका नृत्य नहीं होता है कि नहीं? तो फिर महाराज ने विकल्प समाधि में वहां विलीन हो गए और इधर व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। पूरी भागवत पढ़ी, जनक से वे सत्संग किया, मेरे कहने जोर जबरदस्ती विवाह भी किया, 3-4 बच्चे भी हो गए, लेकिन उसका मन फिर इस जगत में नहीं। निर्विकल्प समाधि चेते सुखम का समाधि नहीं। शंकराचार्य से पूछा सुख से कौन सोता है? बड़ा धना, बोले नहीं, उसको तो बड़ी चिंता लगी रहती है। तो सेते सुखम का समाधि निष्ठो जागृति को वा सत्सद विविध। सुख से कौन सोता है? जो समाधि निष्ठा, सम नाम है ब्रह्म का, निर्दोषम ही समा ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जो सुख से वही सोता है जिसे समाधि, सम नाम ब्रह्म का, निर्दोषम ही समा ब्रह्म, उसमें जो आरूढ़ हो गया है। और जगह जगह कौन है? बोले जागृति को वा सत्सद विवेकी, जिसको सत असत का विवेक हो गया है वो जगह है। बाकी तो मोह निशा सब सोवनहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवनहारा, मोह निशा सब देखहि स्वपन अनेक प्रकारा, देखहि स्वपन अनेक प्रकारा। श्री राम प्रसंग है कि सूत जी को सुनाया, सुखदेव जी को सुनाया, पर राजा जन्मेजय को कब सुनाया ये प्रश्न पूछा सनकादि ऋषि ने सूत जी से। ये कथा। So over the last 2-3 days we have heard so far that how Vyasji created this text of 18,000 shlokas and then in due course
three people. One was his dear disciple, and then to his son Sukdev ji, as we were just listening, and the third person that he had taught this lesson, this text, was Raja Janmejay, who was the son of a great king, Raja Parikshit. तो यहाँ थोड़ी महाभारत की कथा आती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया लगभग। कौरवों के 99 भाई मारे गए, सब भीम ने मारे थे, एक बचा है दुर्योधन, और वो भी छिपा है तालाब में, है कि? तो मन में अभी भी इच्छा है राज पाने की, तो वहां उससे मुलाकात करने जो है जाते हैं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, और जो है 2-3 और लोग भी जाते हैं। तो उस समय अश्वत्थामा ने कहा आपने और लोगों को सेनापति बनाया, 10 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति रहे, 5 दिन तक जो है द्रोणाचार्य सेनापति रहे कौरवों के पक्ष में, 2 दिन तक कर्ण रहा, 17 दिन, 1 दिन शल्य रहा। वो तो उसने शल्य को भी बना दिया, लेकिन सारे उसने कहा कि महाराज अगर मेरे को आप सेनापति बनाए होते मैं 5 पांडवों को मार देता। बोले शंकर भगवान की ने कहा भाई अभी बना तो बोले अब क्या बचा है आपके पास? बोले फिर तिलक करो। तो तिलक तो कोई साधन था नहीं, वही कीचड़ से तिलक लो बना दिया, मार के लाओ। तो वो चला गया। गुरुपुत्र है इसलिए पांडवों की छावनी में जाने को जो है उसको कोई रोकता नहीं। आज भगवान ने वो तो अंतर्यामी त्रिकालदर्शी, समझ लिया कुछ गड़बड़ होने वाला है। उन्होंने 5 पांडवों से कहा देखो भाई तुम तो आराम से टेंट में सोते थे और मैं घोड़ों की सेवा करता था, उनके तीर निकालता था, घाव में मरहम पट्टी करता था, उनको खरहरा करता था, दाना खिलाता था और वहीं अपना पीताम्बर बिछा के सो जाता था। इतने दिन तुम तो बढ़िया टेंट में रहे, आज मेरे साथ सो ना जरा गाय घुड़साल में। तो 5 पांडवों को उन्होंने क्या किया, अपने साथ घुड़साल में सुला दिया। जी जी। Okay. So now we come to the third sort of episode of how Vyasdev gave this text to Raja Janmejay. So now we go to the epic war of Mahabharata. As you may know, this was a war between it was a fratricidal war, means war within the family. 2 cousins were fighting each other, the Kauravas and the Pandavas. And it was an epic battle which happened in Haryana. The battlefield was near Delhi, Kurukshetra, and the battle went for 18 days. And during those 18 days, different people were made generals on behalf of the Kauravas. So the main of them was Bhishma Pitama, and then followed by Dronacharya and Karna, and then Shaila. But at the end of 18 days, 99 children of the Kauravas are dead. Only one fellow is still alive and he is hiding away. And his name is Duryodhana. But you know how even when you have lost everything, you still have a desire. It's very difficult to give up on desire. We hear a lot about that here, and desire is like a demon. It never dies. So he is hiding away in a drain, after having lost the battle in which his entire family and his brothers have died. And there comes Ashwatthama. Ashwatthama is the son of Drona, their guru for all the battle, war for both the sides, Kauravas and Pandavas. He was a great teacher. So his son Ashwatthama, and Ashwatthama has a grudge, but we'll not go too deep into that. He has a grudge against the Pandavas because Pandavas by some trick had killed his father Drona when he was the general. So he comes to Duryodhana in his hiding place and he tells him that, look, I wish you had made me the general. Then I would have brought you the heads of all the 5 Pandavas, the chief of the family. He says, really? You could do it? He says, yeah. If you make me a general, your general now, I can still bring all the 5 heads.
So, hiding there in a kind of drain, he picks up some soil, and with the soil he anoints Ashwatthama. Okay, I make you the general. And Ashwatthama, in the dead of night, goes to the camp where all the Pandavas, the other family, all of them live. They are still in the tents because the war is just ended. They are still in the tent with their family, etc. And of course, Krishna, Lord Krishna, is the guide for all the Pandavas. So he knows, because he is the Lord, he knows everything. He knows that something is going to happen. Now, according to the Maryada of our Sanatan Dharma, a guru's son has unquestioned, he can go anywhere. Nobody will ask him because they honor the guru's son. So Ashwatthama in the dead of night enters the tent of the Pandavas. And Lord Krishna knew that there was something going to happen. So this day he asked the 5 Pandav brothers, Yudhishthir, Arjun, all of them, that look, during this entire 18 days, you all slept in the royal tents. Okay? While I, Lord Krishna himself, as you know, he was the Sarathi, he was the charioteer. So he said, I slept in the horse's stable. While you slept in the royal tent, I was taking care of the horses, and I was taking care of those who were injured and all that, and I slept there only. So tonight you come and sleep with me just to see how I spent my days. So he takes all the 5 brothers to sleep with him in the horse's stable. And the 5 sons of the Pandavas, they are young, they are all 18, 19 like that. He asks them to sleep in the royal tent. तो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, वो सब जानते हैं। त्रिकालज्ञ की सर्वज्ञ गति सर्वर्थ तुम्हार, तो ये निकाय है ना, बोले इतने दिनों से यहाँ मेरे सामने सो घुड़साल में सोना कैसा होता है, टेंट में सोना इसका भी। तो 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ हो गए और वो भोजन करके तो आए थे और गपशप जरा हुई, वो तो साइन कर गए। अब उसको मौका मिल गया, वो जानता है ये इनके कमरे है कि इनमें 5 पांडव रहते हैं। तो आज पिताजी लोग है कोई नहीं, तो माने द्रौपदी का बेटो आज वहां उनके बिस्तरे तुम लोग सो जाओ, क्या जाता है। वहां जगह की कमी नहीं पड़ेगी, आज वो लोग वहां चले गए हैं। तो 5 जो द्रौपदी से पैदा हुए थे ना, ये 5 जो बेटे, एक भाई का जो है, तो वह सो गए यज्ञ है। और वो अंधेरे में आता है चुपचाप, उसको मालूम है यहाँ सोते हैं, और अंधेरे में आकर तलवार ला के खचक 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 5 जोर से उनको अलग किया, सिर जो है धड़ से अलग किया, फिर उनको एक चादर में बांधा और उनको लटका के सुबह सुबह जो है उसके पास में जो है दुर्योधन के पास में आ जाता है। देखो महाराज, मैंने कहा ना, मेरे को पहले बनाए होती जनरल अकेले, तो मैं पहले ही कर दिया होता। देखो 5 पांडव, सब 5 पांडव इतना भारी युद्ध की पांडव नहीं मरा, यही एक रात में बटोर कैसे देखा मेरे को। उसने खोला गांठ और पिछखाने लगा, सबके सिर बच्चे ही थे। ओ ये पांडव नहीं, पांडवों के बेटे हैं। उसमें रोने लगे। शपथे अधिक जाति अपमान, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, शपथे अधिक जाति अपमान। हमारा वंश को कोई रहा नहीं, इसने गड़बड़ कर दिया, पांडवों के वंश को नष्ट कर दिया। बड़ा धिक्कार है तेरे को, है कि नहीं। तो ये छोटे जिनका भी विवाह नहीं हुआ है, जो हमारे कुल के कर्णधार हैं, तो फिर इधर का हुआ, उधर प्रातः काल धूपती देती है। सुबह प्रणाम करने आते थे बेटे, ये नहीं आया। 9-10 बजे आया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रणाम करने नहीं आता है कि मनु जी कहते हैं अभिमान, जो प्रणाम करते हुए 4 चीजें बढ़ती, अभिवादन शीलस्य
नित्यं वृद्धौ विषेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो वर्धते। आयु भी, विद्या भी, यश भी बल बढ़ेगा जो बड़े लोगों को प्रणाम करेगा उठ करके। क्योंकि एक शक्ति इसमें साइंस क्या है, एक शक्ति यहाँ से निकलती रहती महापुरुषों में, और हमारे सिर में कैचिंग पावर है। अब जब सिर रहेंगे टाटा बाय बाय नहीं चलता है हमारे साष्टांग प्रणाम होता है, 8 अंगों से प्रणाम होता है, तो वो शक्ति उनसे कैच की जाती है, वो महान बन जाते हैं। आयु, विद्या, यश और बल सब बढ़ जाता है। तो बोले आज एक भी बेटा नहीं आया, तो वहां गई फिर वो तो कल जहां पांडवों की शैया, वहां तो पांडव तो वहां गए घुड़साल में कृष्ण भगवान के कहने पर, वहां गई तो हो उनका सिर ही नहीं है, रक्त रंजित शैया है और सिर गायब। तो धड़ाम से उसकी चिकाराह निकल गई और धड़ाम से गिर गई। तो उतने में और लोग भी आ गए, क्यों आ नहीं गए, उतने में पांडव लोग भी आ गए। बोले क्या हो गया? बोले द्रौपदी के 5 बेटों का सिर गायब। तो हाहाकार था। So in the dead of night, Ashwatthama, being the son of the Guru, he has, as I said, unlimited access to both the camps. And he knows everything, about the camp of the Pandavas. So he actually heads for the tent where the 5 Pandav brothers used to sleep. But on this night, Lord Krishna has changed the order of the day. He has taken the 5 brothers to sleep with him in the stable where he had spent all the 18 days looking after the horses and all that. He says, today you come and sleep in my tent and see how I spent the last 18 days. And in their royal tent, their 5 children, Draupadi's 5 children, slept. Now in the dead of night, Ashwatthama comes and he knows where the 5 brothers sleep, and he heads straight for that place where Yudhishthir, Bhim, Nakul, Sahadev, Arjun, all the 5 brothers used to sleep. But today they are not sleeping. He doesn't see in the dead of the night, he sees 5 bodies there. He cuts off their head with a scabbard, with a sword. He takes a sheet, he wraps up all the heads, ties up all the heads in that sheet, swings it on his shoulder, and he presents himself in front of Duryodhana. And he goes and boasts, see, I told you, if you had made me a general before, I would have brought you all the 5 heads. And even Duryodhana is surprised. 18 days we had such a fierce fight with, hundreds of thousands of soldiers and all that fighting on both sides, and they couldn't kill even one of the 5 brothers. And just in one night, he has brought five of them, their heads. So he just sort of opens and he just feels it with his hand. And just then he realizes that these are not 5 adult heads, these are heads of 5 young boys. And he himself cries out in anguish because, as I said, that it was a fratricidal war, which means that war within the larger family. And from the Kauravas, 99 brothers are already dead, only Duryodhana is left. So one member, and he's going to die. No children are alive. On the Pandava side, now the 5 children who were there, the next generation, they're all killed. That means even there will have no more succession. So Shastriji said that one of the great sort of pain is when your whole clan, your whole family, everybody dies and your clan has no more further progression. So on the other side, in the royal tent, they have woken up, Draupadi has woken up, Pandavas have woken up who slept with Krishna. But the children have not come to do their pranam. So Shastriji said, and it is true that in the old days, in our tradition, the young boys or girls would come in the morning and they would touch the feet of their parents and other Gurujans.
And this was not just a kind of tradition, but there is great significance to it. You know, when you do pranam, then all your body touches with other elements of the universe, and you generate energy. And there are 4 benefits, as Shastriji said. I will say very quickly that the benefits are that it increases ayu. Ayu means your longevity. It gives you vidya, means knowledge. It gives you yash. Yash means yash kirti, means your good name in the universe. And it also gives you bal, means strength. So all these things come when you practice this subtle thing of touching the feet of your parents and elders. This was an old Indian tradition. So normally the children of Pandavas, the young 5, they will come in the morning, touch the feet of the mother and father and so on. Now this day, it's 10 o'clock in the morning and the children have not come to say their pranam. So she goes to their room where they slept in the royal tent, and there she sees Rakta Ranjit, means a bed full of blood. And then she goes and she finds that all their heads have been severed and they have been taken away. She gets a shock because she is the mother of the 5 children. She gives out a cry of anguish and she falls down. तो महाराज ये दशा हुई, वो कराह निकली, सब वो भागे भागे आए उस कमरे में। उत्तम का पांडव लोग भी आ गए थे। अब भगवान का जाओ, काफी समय हो गया है, 9, 10, 11 बज गया है, अब उधर का कार्यक्रम देखो। तो वहां देखा, ओहो ये तो रक्त रंजित, क्या कौन कैसा कर सकता है? बड़े लोभी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, और ये बड़ा लोभी है, लोभ का प्रतीक है। इसलिए लोभ को मारने के लिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़ेंगे, है कि नहीं? नरसिंह का और नृसिंह का अवतार लेना पड़ता, क्योंकि लोभ के मूर्ति थी हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, उनके लिए अलग अलग अवतार लेना पड़ता। लेकिन जो काम क्रोध के हैं, है कि नहीं? रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल, दानपुर के लिए 1-1 अवतार था, राम जी का और जो है कृष्ण जी का। इसे लोभ ही पुरुष जो है बड़ा अनर्थ कर सकता है। तो फिर उसको पकड़ के ले आए, और पकड़ के ले आए थे, उसके मणि थी अस्वस्था मां के, है कि नहीं? मणि निकाल दी, अपमान कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो फिर और गुस्सा हो गया, है कि नहीं? उसने कहा भाई अब मैं इनके वंश को जो है नष्ट कर दूंगा। तो अब तो कोई बच्चा बचा नहीं है, एक केवल अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में शिशु है, जो बाद में परीक्षित बने। तो वहां उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब एकाएक उत्तरा को जो है विकलता होने लगी, भाई कौन मेरे गर्भ से शिशु को खींच रहा है? तो उस समय उन्होंने किसी पांडवों का स्मरण नहीं किया, न युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। उन्होंने कहा पाहि महायोगी, है कि नहीं? हे महायोगी कृष्ण भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, माने गर्भ की रक्षा करो। मैं तो जीना नहीं चाहती थी, अभिमन्यु का जब मरण हुआ मैं तो सती होना चाहती, लेकिन अब मेरे उदर में शिशु, उनका तेज शिशु है, तो इसमें फिर गरुड़ पुराण में वर्णन, ऐसा व्यक्ति फिर सती नहीं होगा। गरुड़ पुराण में सबके लिए विश्व से वर्णन। तो इसलिए इस वंश की रक्षा के लिए मैं जीवित हूं। पर महाराजा ऐसा होगा कल को जो आपको कलंक लगेगा, लोग कहेंगे पांडव भगवान के भक्त थे, निर्वंश हो गए, इसलिए मैं अपने लिए नहीं, आप अपने कलंक की रक्षा करें, है कि नहीं? और मैं तो उसी समय जो है जीवित रहना नहीं चाहती थी। तो पाहि महायोगी देव देव ये जगत, हे महायोगी, हे देव, हे जगत के स्वामी, मेरी रक्षा करो, गर्भ की रक्षा करो, जगत की रक्षा करो। तो करुणा, और भगवान समझ जाने वाले थे द्वारिका को, क्योंकि युद्ध तो शांत हो गया था। एकदम करुण पुकार सुनी, एकदम भगवान ने अपना लघु रूप बनाया और श्वासों के द्वारा उदर में चले गए, और वहां जो ब्रह्मास्त्र था उसका निरसन किया। एक हाथ में गदा थी, गदा भी चला दी, चक्र भी चला दी, जबकि भगवान ऐसा नहीं करते, या तो चक्र ही चलाते हैं या तो गदा ही चलाते, लेकिन त्वरा में है, त्वरा में है, और एकदम से उन्होंने गदा का भी प्रहार और चक्र चलाया। वो वहां ब्रह्मास्त्र को जो है समाप्त, उसके तेज जो ब्रह्मास्त्र को जला रहा समाप्त कर दिया, और शिशु शांत, और फिर बाहर रखने निकल गए। अब महाराज धीरे धीरे का जन्म बहुत जन्म होता, बड़ा ठीक है जी 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 बेटा है।
So, she falls down, and she faints. And when she had cried out in anguish, then, all the Pandavas come rushing, all the brothers, and they deliberate, who could have done this heinous crime. And they say, they decide that it must be somebody who's very greedy. And they think that it was Ashwatthama, who could have done this. So they go looking for him, they get him, and they bring him, and they ask the mother of the 5 sons who are slaves, that what punishment do you want to give this? We want to, you want to kill him? She says, no, muchatam. He says that, I have become childless, I have no more children, but I at least have my husbands. What about Ashwatthama? One, he is a Brahmin son, Guruputra. Second, his mother has lost the husband, Drona. And now if you kill the son, then she will have nobody. So muchatam, forgive him. So they leave him. They release him. They just take out the money. Money is a symbol of your sort of strength. So when you take out the money, that means your pride has been lost. You have lost your dignity. So they take his dignity and release him. But Ashwatthama is still full of anger and revenge. So he still wants to kind of take revenge. So he releases the Brahmas. It's a long story, but to come back and quickly finish this part, that now they have sort of, even Pandavas have lost everybody, but there is one surviving child in the womb of Uttara. And to put the context right, Uttara was the wife of Abhimanyu. And Abhimanyu, as you know, was killed in the epic war. So she was pregnant at the time he died, and she's still pregnant. And Ashwatthama, knows through his own thing that Uttara is the only surviving child who will one day become the kind of the Pandavas' representative. He wants to kill that child also. So he releases the Brahmas, and she feels the pain in her abdomen, in her womb, and she realizes that somebody, is trying to kill the child who is still unborn in her stomach. And so she prays to Lord Krishna, and she says, Lord, when my husband died, I had no more desire to live. I wanted to go, but because of the child, I have been alive. I have kept. Now, somebody is trying to kill that child. If you do not, if you do not protect that child, people will give you bad name. They will say that these Pandavas were your disciples and you didn't protect them. So you don't have to protect me. I have no desire to live. But please protect this child for your own sake. So Lord Krishna normally he uses only one instrument, Sudarshan Chakra. But in this instance, he uses 2 instruments. He uses a Sudarshan Chakra and a Gada. Gada is a mace, with which in the old days they used to fight wars. So with that, they destroy the Sudarshan Chakra which this Ashwatthama had released, and the child is saved, and thereby, we will hear how Parikshit was born. अब जब उसमें भगवान ने रक्षा कर दी और अब उसका जो है समय पर प्रसव हुआ, उत्पन्न हुआ, उसके बाद में वो रोया नहीं, जैसे तुलसी नहीं रोए, राम बोला नाम पड़ गया, वो यूं दिखता है क्योंकि गर्भ में भगवान का। और उत्तरा ऐसी नारी है जिसके गर्भ में भगवान भी और भक्त भी इकट्ठे गए। और तो औरों के गर्भ में तो भगवान हुए या भक्त हुए, लेकिन उत्तरा एक ऐसी नारी है भारत के इतिहास में जिसके गर्भ में भगवान भी भक्त भी इकट्ठे थे। वो दिखता है चारों ओर से। वैसे तो उसका नाम विष्णुनाथ है, लेकिन परीक्षणात्
निरीक्षणात् परीक्षित ये नाम प्रसिद्ध हो गया। परीक्षण से निरीक्षण से इनमें वो जिसको मैंने घरों में दर्शन किया था, ब्रज नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र, ऐसे दिव्य मधुर अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम शयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम। ऐसे मधुर झांकी जब मैंने देखी थी घर में माँ के कोख में, तो वो इनमें है कि नहीं, तो नाम पड़ गया परीक्षित नाम हो गया। और उसी नाम से फिर उन्होंने पंडितों को बुलाया, जरा इसके ग्रहोस्कोप देखिए कुंडली, तो फिर देखते हैं कि बड़ा आगे की बात पे कल के प्रसंग में कहेंगे, बड़ा रोचक प्रसंग है। बोले जगदम्बे मैया की बता दी जी। So, while Lord Krishna was trying to save the child in the womb of Uttara, he had taken what we call the small form. He had to enter the womb himself to use the instruments, the Sudarshan Chakra and the Gada. So this is one instance where both the Lord himself and the Bhakta, the devotee, are in the same womb. So when in due course a child is born, that child doesn't cry or any other expression. He's looking here, there. He's trying to find out that beautiful Akhilam Madhuram means Vadanam means the most beautiful sight which he had seen in the womb of Lord Krishna. He's looking for that outside, and because he's like looking, his name becomes Parikshit. Parikshit means one who's trying to test, check. So he becomes Parikshit, and in due course they call all the big pandits and so on to make a reading of what kind of a king he will be, what kind of a person he will be, and so on. कल फिर इसके आगे का प्रश्न बड़ा रोचक हम श्रवण करेंगे। बोले जगदम्बे मैया की जय, अम्बे जगदम्बे जय, भवानी जय, अम्बे जय, जय अम्बे जय
पार्थिक्यम समर्पयामी ग्रहणामी च। वाह, सीताराम 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 की जय। प्रसाद पानी लीजिए। हाँ शर्मा जी, हाँ लीजिए, आरती भी लीजिए, प्रसाद भी लीजिए, हरिगुण गाइए। हरिगुण गाओ, नाचो। भगवान निरंतर